नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पिछले एक वर्षों के दौरान झारखंड की विभिन्न विभूतियों और व्यक्तियों के द्वारा जो पुरस्कार और सम्मान भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राप्त किए हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। और आज का जो यह सेशन है न केवल झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपितु यह आने वाले जेपीएससी के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि झारखंड में किन किन व्यक्तियों को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 और यह झारखंड के दो साहित्यकारों को प्राप्त हुआ है। पहले हैं मिहिर वत्स, इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मिहिर वत्स का उपन्यास है टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, मिहिर वत्स की कृति है और मिहिर वत्स झारखंड के हजारीबाग के निवासी हैं। दूसरा है आपका सालगे हांसदा और ये जमशेदपुर के बारीगोरा के निवासी हैं, जिन्हें संथाली भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सालगे हांसदा की कृति जन्म दिशोम उजारोग काना, ध्यान रखिएगा इनकी कृति क्या है, जन्म दिशोम उजारोग काना। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 और 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। झारखंड राज्य में यह सम्मान टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा पूर्वी सिंहभूम की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और शिप्रा मिश्रा विज्ञान की शिक्षिका हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, तो टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा में। नेक्स्ट हैं डॉक्टर मणिगोपा चक्रवर्ती और इन्हें कृषि अनुसंधान एवं विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह जो सम्मान है इन्हें 22 से 24 अगस्त तक आयोजित एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी विषय पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह सम्मान प्रदान किया गया है। और यह सम्मान इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कोलकाता की ओर से प्रदान किया गया है। अगला सम्मान है कोयला मंत्री पुरस्कार 2021 और 22। इस सम्मान से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल को सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सीसीएल की जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1975 ईस्वी को की गई है और यह कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। 2007 से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी ये बन चुकी थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में रांची में है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होने वाले झारखंड की छात्रा का नाम क्या है, तो ये है काजल कुमारी। काजल कुमारी डोमचांच प्रखंड कोडरमा के मधुबन के जंगली क्षेत्रों में बाल मजदूरी करती थी। 2016 में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, परंतु सत्यार्थी फाउंडेशन के सहयोग से वर्तमान समय में ये स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और काजल कुमारी ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ध्यान रखिएगा, काजल कुमारी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन में शामिल ये हुई थी। नेक्स्ट है मिसेस झारखंड 2022 और रांची की प्रियंबदा सिन्हा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये क्राउन बेसिकली इन्होंने हासिल किया है। तो 16 से 19 सितंबर तक जयपुर राजस्थान में फॉरएवर स्टार इंडिया के द्वारा आयोजित होने वाले फॉरएवर मिसेस एंड टीन 2022 में यह खिताब प्रियंबदा सिन्हा ने प्राप्त किया था। इससे पूर्व प्रियंबदा सिन्हा मिसेस रांची 2022 और मिसेस इंडिया 2022 द राइजिंग स्टार का खिताब भी जीत चुकी हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, या इसे हम लोग एनएसए प्राइज के नाम से जानते हैं। और भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा यह राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2022 में यह सम्मान रांची विश्वविद्यालय की एनएसएस स्वयंसेवक
फातिमा तथा कोल्हान विश्वविद्यालय के निखिल कामती को प्रदान किया गया है। यह सम्मान 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत योजना में देश में झारखंड का क्या स्थान है? तो वर्तमान समय में 2022 में, वर्तमान नहीं 2022 में भारत में झारखंड ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है फिट इंडिया क्विज नेशनल चैंपियन, और फिट इंडिया क्विज नेशनल चैंपियन का खिताब साकेब अरसलान एवं वैष्णव गरुड़िया ने प्राप्त किया है। दोनों डीपीएस रांची के छात्र हैं। इसके साथ ही डीपीएस रांची नेशनल राउंड में नेशनल चैंपियन बनने वाला स्कूल बन गया है। इस क्विज का आयोजन युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अगला पुरस्कार है द स्टार एजुकेटर अवार्ड 2022 और इसमें चैंपियन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पुरस्कार से बिंदु आहूजा को सम्मानित किया गया है। बिंदु आहूजा मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जमशेदपुर की शिक्षिका हैं और कोरोना काल के दौरान इन्होंने छात्र, शिक्षक एवं अभिभावकों को डिजिटल रूप से स्वस्थ बनाए रखने की अपनी पहल प्रारंभ की थी। इसके पूर्व बिंदु आहूजा को माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटर अवार्ड और आउट ऑफ बॉक्स थिंकर प्रशस्ति पत्र, जो कि कॉलिंग पब्लिशर्स के द्वारा प्रदान किया गया था, उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। अगला सम्मान है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार और इससे जयदीप सरकार को सम्मानित किया गया है। जयदीप सरकार बोकारो ग्लोबल एक्टिव सिटी मिशन के अधिकारी हैं और वो वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रशिक्षक भी हैं। इनका चयन संयुक्त राष्ट्र संघ के वाणिज्यिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा किया गया था और जयदीप सरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना का पुरस्कार। तो इस पुरस्कार के तहत शहरी योजना हेतु झारखंड को क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पहला है महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय पहल, दूसरा है कुष्ठ प्रभावित रोगियों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना उपलब्ध कराने और तीसरा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए शहरी योजना में झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह पुरस्कार इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में, जो कि राजकोट गुजरात में आयोजित हुआ था, वहां प्रदान किया गया है। अगला प्रतियोगिता है आपका ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता और इसका आयोजन 13 से 16 अक्टूबर तक रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया था। यह आयोजन ट्राइबल फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया था और इस प्रतियोगिता में पूजा लकड़ा ने ट्राइबल क्वीन का खिताब जीता, वहीं सर्वश्रेष्ठ फोटोजेनिक फेस का खिताब सलोनी तिर्की ने जीता है और ये दोनों झारखंड की निवासी हैं। नेक्स्ट है बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 और इसका आयोजन स्थल है साउथ कोरिया। इसमें विजेता जो मूवी रही है एक, वह है नाटोक और ये नाटोक का अर्थ होता है आपका नाटक, जिसके निर्देशक कौन है? शुभांशी चक्रवर्ती। शुभांशी चक्रवर्ती के पिता शुभाशीष चक्रवर्ती इस शॉर्ट फिल्म का निर्माण एवं लेखन किया है। शुभांशी रामगढ़ जिले के रैरप्पा के निवासी हैं और यह फिल्म 4 मिनट 35 सेकंड का है, जो 6 नर्तकों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में नाटोक को पुरस्कार प्राप्त हुआ था शॉर्ट फिल्म के अंतर्गत। यह किस पर आधारित है? तो 6 नर्तकों के ऊपर यह फिल्म आधारित है। नेक्स्ट है FIH फील्ड सर्टिफिकेट अवार्ड और इस अवार्ड से आपका बिरसा कॉलेज खूंटी को सम्मानित किया गया है। कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2022 को और इस कॉलेज के हॉकी मैदान में एक ब्लू एस्ट्रोटर्फ को बिछाया गया है हॉकी खेलने के लिए और इसको आयात कहां से किया गया है? तो वियतनाम से इस ब्लू एस्ट्रोटर्फ को आयात किया गया है। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। तो अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि अष्टम उरांव अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है। इसकी घोषणा
23 अक्टूबर 2022 को गुमला प्रशासन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका जनजातीय गौरव सम्मान, और इस सम्मान से नागेश्वर को सम्मानित किया गया है, जो कि प्रभात खबर के पत्रकार हैं और भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव सम्मान जो है वह नागेश्वर को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नवंबर 2022 में झारखंड के 6 कलाकारों का चयन किया गया था और यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? तो अजय मलकानी, यह एक रंगकर्मी है। ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, ये छऊ नृत्य कलाकार और छऊ गुरु हैं। महावीर नायक जनजातीय लोक कलाकार हैं। दुर्गा प्रसाद मुर्मू संथाली संगीतकार हैं तथा जगदीश बड़ाई और विनोद महतो, ये 6 कलाकार हैं जिन्हें साहित्य नाटक अकादमी की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022, और इस सम्मान से विनोद कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि विनोद कुमार सिंह बगोदर विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के विधायक हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यह कि 2022 में उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित होने वाले विधायक कौन हैं? तो विनोद कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22, और इसके लिए झारखंड के 3 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें पहला विद्यालय है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम में। दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सोनाहातू रांची, और तीसरा है टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा पूर्वी सिंहभूम। इन 3 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। वहीं इस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात था तथा झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अवार्ड है नेशनल लॉ डे अवार्ड, और इससे दर्शना पोद्दार मिश्रा को सम्मानित किया गया है, जो झारखंड की अपर महाधिवक्ता है। दर्शना पोद्दार मिश्रा का जो कार्य क्षेत्र है वह है टैक्सेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्षेत्र में कार्य करने और आदिम जनजाति के लोगों में लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन्होंने कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें नेशनल लॉ डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार रांची में 6 नवंबर 2022 को आयोजित एक समारोह में 3 साहित्यकारों का चयन प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया है। कौन कौन से हैं ये साहित्यकार? तो पहला है तांगसा आदिवासी रेमोन लोंगकू, ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश के हैं और इनकी कृति है कोंग कोंग फांग फांग। तांगसा आदिवासी है रेमोन लोंगकू, जिन्हें प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये प्रथम साहित्यकार हैं। दूसरे साहित्यकार हैं महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़, इनकी रचना है डकैत देवसिंह भील के बच्चे। तीसरे साहित्यकार हैं दिल्ली की उरांव कवित्री उज्ज्वला ज्योति तिग्गा और इन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि उज्ज्वला ज्योति तिग्गा की प्रसिद्ध कृति है धरती के अनाम योद्धा। नेक्स्ट है आपका देश के सर्वश्रेष्ठ 75 महिला एंटरप्रेन्योर में शामिल झारखंड की एक महिला स्टार्टअप व्यवसायी कौन है? तो रचिता कासलीवाल रांची से हैं और इन्हें भारत के 75 महिला एंटरप्रेन्योर में शामिल किया गया है। इनके स्टार्टअप का नाम है मेडी सेवा, अच्छी सेहत का वादा। और यह जो मेडी सेवा है यह ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाता है और देश के 75 महिला एंटरप्रेन्योर में रचिता कासलीवाल को शामिल किया गया है। अगला सम्मान है विद्या वाचस्पति सम्मान और इससे डॉक्टर मयंक मुरारी को सम्मानित किया गया है। विद्या वाचस्पति सम्मान से डॉक्टर मयंक मुरारी को सम्मानित किया गया है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने लेखन, विचार और चिंतन के माध्यम से भारतीय जीवन दर्शन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह सम्मान डॉक्टर मयंक मुरारी को प्रदान किया गया है।
डॉक्टर मयंक मुरारी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मानववाद एवं राज्य व्यवस्था, भारत एक सनातन राष्ट्र, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, राजनीति एवं प्रशासन उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। यह भी ध्यान रखिएगा जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची जारी की गई है 16 दिसंबर के अंक में, और इसमें झारखंड की कवि, लेखिका और पत्रकार जसिंता केरकेट्टा को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में जसिंता केरकेट्टा को शामिल किया गया है, और आदिवासी पृष्ठभूमि की हिंदी की पहली युवा कवित्री और लेखिका है जसिंता केरकेट्टा। 2022 में ही इन्हें इंडिया टुडे ग्रुप से नई नस्ल नई नुमाइंदे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022, और यह पुरस्कार आपको कजली सोरेन या जगन्नाथ सोरेन जो कि बांकुड़ा पश्चिम बंगाल के निवासी हैं उन्हें प्रदान किया गया है। उनका कविता संग्रह है सावर्णका बालिरे सानन पंजय, ध्यान रखिएगा, सावर्णका बालिरे सानन पंजय के लिए कजली सोरेन या जगन्नाथ सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सावर्णका बालिरे सानन पंजय का अर्थ होता है सुवर्ण रेखा नदी किनारे बालू में सोना ढूंढेंगे, और यह 2019 में यह कृति प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, और इससे उपन्यासकार एवं कथाकार रणेंद्र को सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व रणेंद्र को 2020 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले रणेंद्र झारखंड के प्रथम साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अपन छुरी 72 पेंच, भूत बेचवा, कौवे एवं काली रात, ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, और इसे भी ध्यान रखिएगा जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण, नवोन्मेषता एवं शिक्षकों में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डीपीएस बोकारो के प्राचार्य हैं एएस गंगवार, उन्हें एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर 2022 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित एशिया पैसिफिक एजुकेशन समिट एवं अवार्ड्स 2022 के दौरान इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस पुरस्कार के लिए जो मुख्य अतिथि थी वो भारतीय अभिनेत्री अमीषा पटेल थी, और इससे पूर्व डीपीएस बोकारो के प्राचार्य एएस गंगवार को कुछ अन्य सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है मॉरिशस में एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड 2022। नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित झारखंड की प्रमुख विभूति कौन है या किन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 में? तो प्रोफेसर जानूम सिंह सोय, प्रोफेसर जानूम सिंह सोय को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 में। प्रोफेसर जानूम सिंह सोय हो भाषा के विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए सतत कार्य किया है, और इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1950 में गीतिल लोगोर पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रोफेसर जानूम सिंह सोय को कोल्हान के लोगों के द्वारा सोय सायोब की उपाधि दी गई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बाहा सगेन, हरा सगेन, बले सगेन, जोड़ा सगेन, ये सभी कविताएं हैं, और हो कुड़ी उपन्यास है। यह भी ध्यान रखिएगा प्रोफेसर जानूम सिंह सोय की प्रमुख कृतियों के विषय में। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड, और इससे कोडरमा जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया है। कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई, और इसमें इसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस सेंटर के द्वारा कोडरमा जिला प्रशासन ने युवाओं के मध्य कंप्यूटर के शिक्षा एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया, जिसके लिए उन्हें डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड, और यह जो अवार्ड है आपका, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है।
इस अवार्ड से झारखंड की आना सिन्हा जो कि डीएवी बोकारो की छात्रा हैं, इन्होंने पोर्टेबल और फोल्डिंग टेबल का विकास किया है, जिससे जो स्टूडेंट है उनके बैठने की पोस्चर सही हो सके और उनके शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न न हो पाए। टेबल के विकास के लिए आना सिन्हा को इंस्पायर अवार्ड दिया गया है। वहीं डीएवी बोकारो के ही छात्र ईशान कुमार झा को हैंड्स बैग विद सेंसर्स के विकास के लिए इंस्पायर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह बैग जो है कि चोरी होने पर सेंसर के माध्यम से जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए जाने की घोषणा 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है या जन्म दिवस है, उस अवसर पर किया गया था। और इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से झारखंड के अलवट एक्का हैं और इनके नाम पर भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 में से एक अनाम द्वीप का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह रांची के मौसम केंद्र को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार आईएमडी के 148वें स्थापना दिवस पर प्रदान किया गया है। रांची मौसम केंद्र के प्रमुख कौन है वर्तमान? तो अभिषेक आनंद, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित झारखंड के पुलिस अधिकारी कौन है? तो डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। कब? तो 26 जनवरी 2023 को यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया था। यह 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें यह प्रदान किया गया। एसपी नवीन कुमार लकड़ा के अतिरिक्त झारखंड राज्य के 12 पुलिस कर्मियों को भी राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर उनके डिटेल्स हैं, आप उन्हें एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य की झांकी को प्रस्तुत किया गया था। कहाँ? तो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में झारखंड की झांकी को भी शामिल किया गया था। इस झांकी में देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के आगे भगवान बिरसा मुंडा, वहीं सोहराई पेंटिंग को दर्शाया गया था। ध्यान रखिएगा, झारखंड के 3 महत्वपूर्ण पहचान, पहला आपका बैद्यनाथ मंदिर, दूसरा भगवान बिरसा मुंडा और तीसरा सोहराई पेंटिंग, इन तीनों को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में शामिल झांकी में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त इस झांकी के चारों ओर राज्य के कलाकारों के द्वारा पाइका नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। वहीं झारखंड में आयोजित समारोह का जो आयोजन हुआ था वह दुमका में हुआ था, जो कि झारखंड की उपराजधानी भी है। और इस परेड में शामिल होने वाले टुकड़ियों को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जहां प्रथम पुरस्कार एसएसबी के 35वें बटालियन को प्रदान किया गया है, वहीं दूसरा पुरस्कार आईआरबी 1 जामताड़ा को तथा तीसरा पुरस्कार एनसीसी दुमका को प्रदान किया गया है। वहीं शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दुमका को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वतमाला के केदार कांठा पर विजय प्राप्त करने वाले झारखंड के पर्वतारोही कौन हैं? तो अरविंद वर्णवाल जो कि जामताड़ा जिले के निवासी हैं, उन्होंने 18 जनवरी 2023 को हिमालय पर्वतमाला की प्रमुख चोटी केदार कांठा पर तिरंगा झंडा फहराया था। केदार कांठा चोटी की ऊंचाई है 12,050 फीट। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी यूएसए के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि किन्हें प्रदान की गई है? तो यह सरोजनी लकड़ा को प्रदान किया गया है, जो कि झारखंड सरकार की खेल निदेशक हैं। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 और इस सम्मान से राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड के 4 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है। 4 कलाकार कौन कौन से हैं? तो अजय मलकानी रांची के हैं नाटक के क्षेत्र से, केतन जोशी बोकारो से जो कि बांसुरी वादन करते हैं, दुर्गा प्रसाद मुर्मू जादूगोड़ा से ये संगीत एवं नाटक के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वहीं ब्रजेंद्र कुमार पटनायक छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चारों कलाकारों को राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार और इससे झारखंड के जगदीश बड़ाइक
तथा विनोद कुमार महतो रसलीन को सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जगदीश बड़ाइक नागपुरी गायक हैं, वहीं विनोद कुमार महतो रसलीन घोड़ा नाच लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, घोड़ा नाच लोक नृत्य के लिए विनोद कुमार महतो रसलीन प्रसिद्ध हैं। अगला पुरस्कार है विभिन्न क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है यह, और इसमें कोडरमा जिले के में संचालित जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन के लिए जरगा पंचायत स्थित कंझाटाड़ गांव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और यह पुरस्कार से पार्वती देवी को सम्मानित किया गया है। कोडरमा जिले में ध्यान रखिएगा संचालित जल शक्ति अभियान के कैच द रेन के लिए जरगा पंचायत स्थित कंझाटाड़ गांव को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान पार्वती देवी को प्रदान किया गया है। वहीं कोडरमा जिले में ही संचालित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम के लिए मरकच्चो के अरकोशा पुनर्वास गांव की पूजा देवी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका IAC कॉर्पोरेट अवार्ड, और यह फरवरी 2023 में दिया गया था। किसे दिया गया है? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को IAC कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ महिला डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड, किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? तो यह सम्मान से निकिता कुमारी को सम्मानित किया गया है। निकिता मेघा डेयरी से जुड़ी हुई एक महिला दुग्ध उत्पादक है, जिन्हें भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला डेयरी फार्मर इन द कंट्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निकिता कुमारी को यह सम्मान 49वें डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई गवर्नेंस अवार्ड में अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है झारखंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग जैग्रास के नाम से जानते हैं। जैग्रास को अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार 20वें कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वह झारखंड सरकार के संपूर्ण कर और गैर कर राजस्व के केंद्रीकृत संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, और एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश भर में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची जो है वह दूसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रथम स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट है जो कि राजस्थान में स्थित है। यह एक सर्वे है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया गया था अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के मध्य, और इस सर्वे में ग्राहक संतुष्टि मामले में संपूर्ण देश में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार शेखर मल्लिक को सम्मानित किया गया है। शेखर मल्लिक घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के निवासी और साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल झारखंड के शख्स कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस सूची में 64वां स्थान दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की जारी सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है, और प्रथम स्थान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता से सम्मानित होने वाले भारतीय क्रिकेटर्स में कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रिय महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और महिला कपिल देव झूलन गोस्वामी को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रधानमंत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह है सुशांत गौरव, गुमला जिला के उपायुक्त हैं ये, और इन्हें सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए PM अवार्ड से सम्मानित
किया गया है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब रांची की एंजल मरीना तिर्की ने जीता है। एंजल मरीना तिर्की ने यह खिताब फिलीपींस के मनीला में आयोजित किए गए क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 में जीता है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास हेतु नानाजी देशमुख पुरस्कार, और इस नानाजी देशमुख पुरस्कार से गिरिडीह जिला के कपिलो ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था। कहां पर? तो नई दिल्ली में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। नानाजी देशमुख पुरस्कार से सम्मानित होने वाले झारखंड का पंचायत कौन है? तो कपिलो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है अंग भूमि महिला गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले झारखंड की साहित्यकार कौन है? तो यह है मीनू मीना सिन्हा, रांची की हैं और ये मोरहाबादी में निवास करती हैं। याद रखिएगा, मोरहाबादी में निवास करती हैं। और जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर बिहार के द्वारा उन्हें अंग भूमि महिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जीवन धारा, बिटिया, अनुभव के दरख्त, सभी काव्य संग्रह हैं और इनकी प्रमुख कृतियों में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रलेख न्यास द्वारा 2023 का प्रलेख नवलेखन सम्मान। इस सम्मान से युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। उनके प्रथम काव्य संग्रह फिर उगाना के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि पार्वती तिर्की गुमला जिले की निवासी हैं तथा वर्तमान समय में रांची के रामलखन सिंह यादव कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यह पद पर वो कार्यरत हैं। नेक्स्ट है इंडियन वुमेन लीग के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो अष्टम उरांव को यह प्राप्त हुआ है, गुमला जिला की हैं। अष्टम उरांव को यह पुरस्कार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से अहमदाबाद में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी के 80वें वार्षिक सम्मेलन में देश के सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो झारखंड नेत्र सोसाइटी। इस सम्मेलन का आयोजन लुलु बोलगड़ी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कोच्चि में 14 मई 2023 को आयोजित किया गया था और झारखंड नेत्र सोसाइटी की ओर से डॉक्टर भारती कश्यप ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पर्वतारोही अभी वर्तमान समय में कौन बनी है? तो 23 मई को अस्मिता दोरजी जो कि जमशेदपुर की निवासी हैं, वो माउंट एवरेस्ट पर अपने शेरपा गाइड लखफा नूरू के साथ में चढ़ी थी। और अस्मिता दोरजी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की वरिष्ठ प्रशिक्षक के साथ साथ पर्वतारोही भी है। एक अन्य उपलब्धि है इनके नाम कि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना माउंट मनासलू जिसकी हाइट 8163 मीटर है उस पर चढ़ने वाली वो दूसरी भारतीय महिला बनी है। और माउंट मनासलू पर इन्होंने 30 सितंबर 2022 को तिरंगा झंडा फहराया था। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 और 2023 के लिए यह पुरस्कार संथाली भाषा के मानसिंह माझी जो कि जमशेदपुर के निवासी हैं उन्हें उनकी कृति नेने पेटे के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व गिरिडीह के कुणाल वर्मा कर रहे हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व परमाणु वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व गिरिडीह के कुणाल वर्मा कर रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 19 जून से 27 जून के मध्य आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? तो यह बोकारो निवासी हैं, ध्यान रखिएगा, सुभाष नगर फुसरो बोकारो निवासी पॉल या विक्की कुमार को विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक का खिताब प्रदान किया गया है। और 4 दिनों में ही उन्होंने द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज की रचना की है। उन्हें यह सम्मान वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है एबिस अवार्ड और इस अवार्ड से निरंजन कुजूर को उनके विज्ञापन फिल्म द स्पिटिंग बॉल के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि निरंजन कुजूर जो है वो लोहरदगा के निवासी हैं और यह अवार्ड उनके एडवर्टाइजिंग फिल्म के लिए प्रदान किया गया है।
और यह जो अवार्ड है वो बेसिकली आपका एडवर्टाइजिंग क्लब के 54वें संस्करण जो कि गोवा फेस्ट में आयोजित किया गया था, इस 54वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया है। एबी अवार्ड को विज्ञापन जगत का साउथ एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इस एडवर्टाइजमेंट फिल्म के लिए निरंजन कुजूर को डाबर रेड पेस्ट से सहयोग प्राप्त हुआ था और इसका उद्देश्य था पान गुटखा खाने वालों के मध्य जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड, और इस अवार्ड से धनबाद निवासी जावेद पठान को सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि 28 जून 2023 को मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जावेद पठान को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म का नाम क्या था? तो एनआरआई वाइब्स, और इसमें एनआरआईज की 4 कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी डिजायर में जावेद पठान ने अपना रोल निभाया था और इसके लिए उन्हें आइकॉन एक्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से झारखंड के 4 कलाकारों को वर्ष 2020-21 के लिए फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कलाकार कौन कौन है? तो जादव पटिया चित्रकार नीलम नीरद दुमका से, लोकगीत के लिए सीमा देवी रांची से, थिएटर के लिए मोनिता सिन्हा रांची से और नृत्य के लिए आकांक्षा प्रियदर्शनी बोकारो से। इन चारों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि आकांक्षा प्रियदर्शनी को जूनियर वर्ग में फेलोशिप प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है टीबी के उन्मूलन के लिए स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया है संपूर्ण भारत में? तो वह प्रदान किया गया है रांची जिला को। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए रांची जिला को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। विगत वर्ष लोहरदगा जिले को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड, और इस वर्ष डॉक्टर लंबोदर महतो जो कि गोमिया से आजसू पार्टी के विधायक हैं, उन्हें महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में शामिल होने वाले झारखंड के वैज्ञानिक यदि थे तो कौन कौन थे? तो 3 वैज्ञानिक थे और तीनों युवा वैज्ञानिक हैं, जिसमें से 2 सोहन यादव और रविकांत चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में शामिल थे। वहीं आयुष झा चंद्रयान 3 की लैंडिंग टीम में शामिल थे। जहां सोहन यादव खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के तपकारा गांव के निवासी हैं, वहीं रविकांत गिरिडीह के बेंगावाद तथा आयुष झा जमशेदपुर के निवासी हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को किया गया था। कहां से? तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से, और इसने 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत विश्व का इकलौता देश है। नेक्स्ट है झारखंड के 2 पुलिसकर्मियों को होम मिनिस्टर मेडल प्रदान किया गया। कब? तो 15 अगस्त 2023 को। कौन कौन है? तो प्रमोद कुमार सिन्हा रांची में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं रांची के सिटी एसपी शुभांशु जैन को होम मिनिस्टर का मेडल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है फादर कामिर बुल के सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर महुआ मांझी को फादर कामिल बुल के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान झारखंड संस्कृति मंच द्वारा 8 मई 2022 को आयोजित एक समारोह में दिया गया है। नेक्स्ट है कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वो सीआरपीएफ के जाबाज जवान थे जो 2021 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुअरों के शिकार के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है गुरु ब्रह्मा अवार्ड, और इससे गुरु सुशांत महापात्र को सम्मानित किया गया है। गुरु सुशांत महापात्र छाऊ नृत्य शैली के लिए मुखौटों का निर्माण करते हैं। झारखंड के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि यहां से आने वाले एग्जाम्स में प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहेंगे और यह सेशन आप लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी हुआ होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।